तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट का पूरा वीडियो अपलोडेड है, सिंपल पास्ट भी अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम समझें कि यह पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, तो फिर हमारा पास्ट क्या हो जाएगा, टाइम, और कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूड। और टेंस हमारा क्या होता है, तो टेंस हमारा वर्ब फॉर्म होता है। मतलब पास्ट टाइम में कंटिन्यूड एक्शन को बताने वाले वर्ब फॉर्म को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट टाइम के कंटिन्यूड एक्शन को बताने वाले वर्ब फॉर्म को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब पहले भी बताए हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमारे पास वर्ब बी का होना जरूरी है। पहले भी मैंने बताया है कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए वर्ब के बी वर्ब का होना जरूरी है, चाहे किसी न किसी फॉर्म में रहे। जब तक बी वर्ब नहीं होगा तब तक कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो बी अपने साथ क्या लेता है, V4 लेता है, V3 लेता है, लेकिन पैसिव में लेता है। तो ये हमारा पास्ट टेंस है। तो बी का रूप क्या है, एम, इज, आर, वॉच और वेयर। एक होता है हमारा बिन। तो ये तो हमारा प्रेजेंट रूप है और ये हमारा पास्ट रूप है, ये भी, और ये हमारा V3 है, पास्ट पार्टिसिपल रूप है। तो चूंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो हमको ये फॉर्म को लेना होगा। तो क्या हो गया कि वॉच और वेयर प्लस V4, और यदि इसके लिए हम एक सब्जेक्ट लिख दें तो ये हमारा रूल मिल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, अदर वर्ड लिख सकते हैं, जिसका टेंस से कुछ संबंध नहीं होता है। टेंस मेन है सब्जेक्ट से लेकर वर्ब तक। अब देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो पहला है हमारा कि जैसे कि हम बताए कि पास्ट टाइम वैसा एक्शन जो पास्ट टाइम में कंटिन्यूड था, जारी था, शुरू था वो पास्ट टेंस में। तो वैसे एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल यदि हम इसके ऊपर लें तो क्या हो जाएगा, हम लिखें कि ही या सीता कर देते हैं, सीता वाज रीडिंग अ नॉवेल, सीता वाज रीडिंग ए नॉवेल। तो वाज रीडिंग वर्ब के फॉर्म से पता चलता है कि पढ़ने का काम जो है वो पास्ट टाइम में कंटिन्यू था। वाज रीडिंग से ये हमको पता चलता है कि पढ़ने का काम पास्ट टाइम में कंटिन्यू था, और इसको हम किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेंस में, इसलिए कि वर्ब फॉर्म से हमको पता चल रहा है कि ये एक्शन पास्ट का है।
लेकिन ध्यान दीजिए इस पर कि हम लिखते हैं कि सीता वाज रीडिंग अ नॉवेल लास्ट नाइट। अब देखिए ये एक्शन कंटिन्यू था लास्ट नाइट में, ये कंटिन्यू था पिछली रात। अब तो इस सीधे पास्ट टाइम में ये कंटिन्यू एक्शन है। इसके इस सेंटेंस में हर फॉर्म से हमको टाइम का अनुमान है कि पास्ट में कभी वो जारी होगा, जारी था वो कभी, लेकिन ये बता रहा है कि नहीं लास्ट नाइट ही ये जारी था। इसको और हम क्लियर कर सकते हैं कि हम लिख दें कि सीता वाज रीडिंग a novel at 9 o'clock last night। अब ये कहता है कि लास्ट नाइट में भी ये जो नॉवेल पढ़ने का जो कंटिन्यू एक्शन था, पढ़ने का जो एक्शन था वो कब कंटिन्यू था? एट 9 o'clock, 9 बजे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में यदि कोई एक्शन कंटिन्यू था तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका सिचुएशन बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का दूसरा सिचुएशन है कि यदि कोई एक्शन पास्ट टेंस में कंटिन्यू था, यदि कोई एक्शन पास्ट टेंस में कंटिन्यू था और इसी बीच कोई दूसरी घटना घट गई, कोई दूसरा एक्शन हो गया। दो एक्शन की हम बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में दो एक्शन की हम बात कर रहे हैं। एक एक्शन पहले से कंटिन्यू था और वो बंद नहीं हुआ, वो कंटिन्यूड ही था। इसी बीच में एक दूसरा एक्शन हो गया, एक दूसरी घटना वहां पर घट गई। तब जो पहले से एक्शन कंटिन्यू था वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और जो न्यू एक्शन हुआ वो हमारा सिंपल पास्ट में चला जाएगा। फिर एक बार सुनिए कि यदि पास्ट टाइम में दो एक्शन की बात हो और एक एक्शन पहले से कंटिन्यू था और वो एक्शन बंद नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूड रहते हुए ही एक दूसरा एक्शन हो गया, एक दूसरी घटना घट गई, तो जो पहले से कंटिन्यूड एक्शन है उसको तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे, लेकिन जो न्यू एक्शन वहां पर हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए कि जैसे लिखा हुआ रहे व्हेन या वाई, जनरली ए दो एडवर्ब्स का वहां प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन से, और इसके साथ लिखिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और इसके बाद आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और इसमें भी एक बात यह ध्यान दीजिएगा कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ हम वेन और वाइल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि इसमें से चॉइस दे दे, वेन और वाइल में हमको चॉइस करना है तो हम वाइल को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू एक्शन में वाइल का ही प्रयोग होता है जनरली आमतौर पर। तो वेन और वाइल में यदि चॉइस है तो हम वाइल को प्रीफर करेंगे। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम लिखें
कि while I was reading, my friend came. जब मैं पढ़ रहा था, while I was reading, जब मैं पढ़ रहा था, my friend came, तभी मेरा मित्र आ गया। तो पढ़ने का काम पहले से ही कंटिन्यू था और आने का जो घटना है, आने वाला जो एक्शन है वो बाद में हुआ। तो जो पहले से कंटिन्यू एक्शन है ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो गया और जो न्यू एक्शन हमारा है ये हमारा सिंपल पास्ट में चला गया। I came across Ram while I was going to market. I came across Ram. अचानक मेरी मुलाकात राम से हो गई। Came across meet suddenly, अचानक मिलना। तो I came across राम, अचानक मेरी मुलाकात राम से हो गई जब मैं बाजार जा रहा था। तो बाजार जाने वाला एक्शन हमारा क्या था? कंटिन्यू था। और इस बीच में मुझे राम से मिलने का ही जो घटना है ये हमारा दूसरी घटना है, सेकेंडरी है ये, इसलिए ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट और पहले से जो कंटिन्यूड एक्शन है वो हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और तीसरा है कि when the teacher a naughty student began to cry. अब यदि यहाँ पर लिख दें टाउट टीच इज टीचिंग और वाच टीचिंग। अब देखिए a naughty student began to cry, चिल्लाने लगा। चिल्लाने लगा कब? जब शिक्षक पढ़ाए थे या पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाने का काम तो कंटिन्यू था, कंटिन्यू एक्शन में जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन हो गया डी। while when the teacher was teaching a naughty student began to cry। अब इसका तीसरा हम सिचुएशन देखेंगे कि यदि पास्ट टेंस में दोनों घटना एक ही साथ आरंभ थी। पास्ट टेंस में दोनों घटना एक ही साथ आरंभ थी, तो दोनों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। फिर एक बार देखिए कि यदि पास्ट टाइम में दोनों एक्शंस एक ही बार एक ही समय में आरंभ थे, तो दोनों एक्शंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आएगा वाई प्लस पास्ट कंटिन्यूअस और प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों घटना हमारा है। अब यहाँ पर यदि हम वेन लिख देते हैं तो ये गलत है, इसलिए कि कंटिन्यू एक्शन के साथ
वाइल का ही प्रयोग होता है। जब कंजंक्शन पढ़िएगा तो देखिएगा वाइल और व्हेन में कैसे डिफरेंस होता है। और यही वाइल हमारा जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी जब, मतलब ये जहां, कंट्रास्ट बताना शुरू कर देगा। बट और ये का ये अर्थ लेना शुरू कर देगा। वाइल मीन्स हो जाएगा वेयर एज। तो कंजंक्शन में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए कि हम लिखे हैं, देखिए एग्जाम्पल इसके लिए कि वाइल राम वाज सिंगिंग, राधा वाज डांसिंग। कि जब राम गा रहा था तो राधा नाच रही थी। यहाँ कभी भी वेन का प्रयोग आप मत कीजिए। कि जब राम गा रहा था तो राधा नाच रही थी। सिंगिंग और डांसिंग दोनों एक ही समय में आरंभ था, दोनों कंटिन्यू था। और हम लिख सकते हैं इसके लिए कि I was reading, but my friend was sleeping. कि मैं पढ़ रहा था लेकिन मेरा मित्र सो रहा था। ये भी देखिए कि दोनों कंटिन्यू एक्शन को बता रहा है। तीसरा में देखिए कि मदर वाज कुकिंग एंड हर चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग। कि माँ खाना बना रही थी और उसके बच्चे खेल रहे थे। तो दोनों एक्शन क्या था, एक ही समय में कंटिन्यू था। तो ये सभी कंटिन्यू, दोनों एक्शन कंटिन्यू के बारे में बताते हैं। अब देखिए बट हमारा क्या है, बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये दोनों हमारा प्रिंसिपल क्लाउज को ही जोड़ता है। लेकिन जब वाइल यहाँ आप लिख देते हैं तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाता है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो जाता है। लेकिन मीनिंग सब एक ही है। हमको यही ध्यान में रखना है कि जब दोनों एक्शन, जो दोनों एक्शंस थे एक ही बार में यदि कंटिन्यू थे तो हम दोनों एक्शंस के बीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एक अर्थ पॉइंट और देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। नारेशन में आप लोग जाने होंगे इसको। तो देखिए कि हम कहें कि राम सेट आई एम रीडिंग अ नॉवेल। राम सेठ, राम ने कहा कि मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ, उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो राम के लिए यहाँ ये आई है, इसलिए राम सेठ, राम के लिए ये आई है।
लेकिन जो स्पीकर इसका होगा उसके लिए ये ही है, उसके लिए ये ही है, इसलिए कि वो इनडायरेक्ट में बात करता है। जो स्पीकर होगा वो इनडायरेक्ट में बात करेगा। तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, राम सेठ, फिर यहाँ टोल्ड मत कर दीजिए, इसलिए कि टोल्ड कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। टेल हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट मांगता है, बिना ऑब्जेक्ट के टेल का प्रयोग नहीं होता है। तो राम सेड दैट। अब देखिए आई एम है, तो आई तो बदल जाएगा ही में, इसलिए कि स्पीकर बात करेगा ही का, आई का तो बात करेगा नहीं। आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ही वाज रीडिंग अ नॉवेल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर जाता है। और हम समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में अब कोई डाउट आप लोगों को नहीं रह गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। पास्ट परफेक्ट की चर्चा करेंगे और फिर वही कि घर पर वर्क कीजिए। हर वीडियो के अंत में हम आप लोगों को बताते हैं, जहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कीजिए। आप लोगों सबको रिप्लाई हमारे तरफ से मिल रहा है। कोशिश हो रहा है कि जितने भी जो प्रश्न पूछ रहे हैं सबको रिप्लाई किया जा रहा है, सबको आंसर दिया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। थैंक यू।